नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के टी टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। अलवर में अवैध ब्लास्टिंग का कहर, 10 किलो के पत्थर गिरे मकानों पर, ग्रामीणों में दहशत, प्रशासन से कार्रवाई की मांग। ₹43 करोड़ की नहर परियोजना पर उठे भ्रष्टाचार के आरोप, किसानों ने खोला मोर्चा, नई सीसी लाइनिंग में दरारें, जांच और कार्रवाई की मांग। गहलोत का बड़ा बयान, अब किसी पद की मांग नहीं करूंगा, राजस्थान की राजनीति में फिर तेज हुई चर्चाएं। अब समाचार विस्तार से। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र के लड़ावड़ी गांव में अवैध ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। सोमवार शाम हुए एक जोरदार धमाके के बाद करीब 10 किलो वजनी पत्थर ग्रामीणों के मकानों पर आकर गिरे। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और ग्रामीण बाल बाल बच गए। अलवर जिले के रामगढ़ से अमित भारद्वाज की यह रिपोर्ट। ग्रामीणों का आरोप है कि लीज धारक द्वारा की जा रही अवैध ब्लास्टिंग के कारण आए दिन पत्थर उनके घरों तक पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि पहले भी कई बार लोग और पशु इन पत्थरों की चपेट में आकर घायल हो चुके हैं। सोमवार शाम करीब 4 बजे फिर हुए धमाके के बाद पत्थरों की बौछार मकानों पर गिरी। घटना के बाद ग्रामीण शिकायत लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, लेकिन अधिकारी मौजूद नहीं मिलने पर उन्होंने रामगढ़ थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने प्रशासन से अवैध ब्लास्टिंग पर तत्काल रोक लगाने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या मामला था ये आज का? मैंने दोपहर जैसे 4 बजे जब मैं चाय बनाने उठी है ना, तो मेरे को लगा भाई वैसे किसी की लड़ाई हुई है। पर ये पत्थर पहाड़ तो आया है, तो मेरी दीवार है ना जी एंटीना है, उसकी दीवार में इतना एक रोड़ा भी गिरा है और टोआ भी खड्डा भी हो गया है। तो पहले भी ऐसी घटना होती है कि पत्थर आते हैं? हाँ जी, पहले भी इतना घटना। तो इसके बारे में आपने प्रशासन को अवगत कराया पहले भी? तो कई बार करा चुके हैं। गांव ललावड़ी में पिछले 15 सालों से जो अवैध ब्लास्टिंग चल रही है उसको लेकर अनेक बार प्रशासन को सूचित कर चुके हैं। ना प्रशासन कैसे सुनता है। हर तरह से कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। ज्ञापन के अलावा उनको सारे साक्ष्य प्रस्तुत कर चुके हैं कि ये अवैध ब्लास्टिंग मात्र 50-60 मीटर दूरी पर कर रहे हैं गांव से। अगर प्रशासन को ऐसा लगता है ना 50-60 मीटर दूरी से कुछ नहीं होता, एक ब्लास्ट अपने घर के आसपास करवा के देख ले प्रशासन, पता लग जाएगा 60 मीटर दूरी पे ब्लास्ट कैसे होता है, कैसे अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहे हैं हम हमारे गाँव के अंदर। क्या चाहता है? बगावत पे उतर जाए पूरा गाँव। हम नहीं चाहते हम भगत सिंह वाला रास्ता अपनाएं कि बहरों को सुनाने के लिए ब्लास्ट करना जरूरी होता है। प्रशासन हमारी बात को बहुत धैर्य से सुन ले। ये जो अवैध ब्लास्टिंग हो रही है इसको तुरंत प्रभाव से बंद कराए, अन्यथा पूरा गांव बगावत पर उतारू है और बच्चे मरने को नौबत आ रही है। भाई साहब, मवेशी मरे हैं आज पत्थरों के गिरने के कारण। स्थिति बहुत बद से बदतर होती जा रही है बार बार सूचित करने के बाद। क्या मामला है आपका? भाई ये पत्थर गिर रहे हैं, ब्लास्टिंग होती है, पहले भी हो चुकी है। कौन से गांव में? ललावड़ी गांव में। मैं ललावड़ी गांव में, और हमारे बच्चे बाहर खेल रहे थे, कितने कितने बड़े पत्थर आया, पत्थर देख सकते हो आप, और बहुत मुश्किल से बचे हैं। और ऐसा ही काम हो रहा है, नए पहले पुराने मकान तोड़वाया, अब नए। अब बताओ ये पत्थर क्या छोड़ेंगे? ना मानस छोड़ रहे हैं, ना कोई घर छोड़ रहे हैं। अब किसके पास आए थे आप? पहले हम वहाँ गए थे एसडीएम ऑफिस, वहाँ कोई मिला नहीं, अब यहाँ आए हैं। कोई सुनवाई नहीं है। बाहर हमारे बच्चे भी खेलते हैं, हम भी वो करते हैं। इतने पत्थर टैलों में गड्ढा कर दिया इन्होंने। बारा के मांगरोल में करोड़ों रुपए की लागत से चल रहे दाई मुख्य नहर के सीसी लाइनिंग निर्माण कार्य का किसानों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। किसानों का आरोप है कि निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है और जगह जगह दरारें व क्रैक दिखाई दे रहे हैं। किसानों ने जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बारा जिले के मांगरोल से जयप्रकाश की यह रिपोर्ट। मांगरोल क्षेत्र में नाबार्ड वित्त पोषित योजना के तहत दाई मुख्य नहर को पक्का करने का कार्य करीब 43 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं बरती गई है, जिसके चलते नई सीसी लाइनिंग में कई जगह दरारें पड़ गई है। संयुक्त किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने अधिशासी अभियंता से मुलाकात कर निर्माण कार्य की जांच कराने और दोषियों पर
कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा कि अब वे किसी भी पद की मांग नहीं करेंगे। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, चाहे राजस्थान में हो या दिल्ली में, उसे स्वीकार करेंगे। जयपुर से उमर पठान की यह रिपोर्ट। गहलोत ने कहा कि उन्हें पार्टी से बिना मांगे सब कुछ मिला है और वे देश के सबसे संतुष्ट राजनेता है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी के संदेश को आगे बढ़ाते हुए आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। साथ ही गहलोत ने कहा कि जनता सबसे बड़ी ताकत है और राजनीति में कुछ भी संभव है। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई है। अशोक गहलोत साहब राजस्थान रहेंगे या दिल्ली जाएंगे? देखिए, मैंने कहा मैं ठाकुर दूर नहीं, ये मैं कह चुका हूँ। अब मैं कहीं लंदन जाऊँ, दिल्ली जाऊँ, जयपुर जाऊँ, जोधपुर जाऊँ या जालोर आऊँ, मैं ठाकुर दूर नहीं हूँ। कहीं भी रहूँगा तो मैं राजस्थान वासियों की सेवा करने का मेरा फर्ज है, धर्म है। क्योंकि राजस्थान ने मुझे 5 बार मेंबर पार्लियामेंट बना दिया, 6-7 बार मेरी कैबिनेट बना दिया, मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, 3-3 बार मुख्यमंत्री किसे कहते हैं। 5-5 साल तक सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने मुख्यमंत्री बनाया नहीं। 5-5 साल तक रखा हो जिस व्यक्ति को, हिंदुस्तान में बहुत कम होता है, कई बार मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। तो मुझे तो सब कुछ मिला है। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं खुद कुछ मांग नहीं करूँ। जो कुछ पार्टी मुझे कहे जिम्मेदारी दे, चाहे वो जोधपुर की देवे, जालोर की देवे, राजस्थान की देवे, दिल्ली में कोई पद के बैठा है, मुझे कोई पद देवे संगठन का, मैं कोई मांग नहीं करने वाला हूँ। जो हाईकमान चाहे, मुझे, मैं अति संतुष्ट पॉलिटिशियन हूँ देश का। इसलिए मैं चाहता हूँ जब सब कुछ मुझे मिला पार्टी से बिना मांगे हुए, इंदिरा जी में मंत्री बन गया था, इंदिरा गांधी जी मंत्री बन गया था, तो मैं फिर मांगू क्यों? जो पार्टी इंटरेस्ट में हो। चुनौती है देश के सामने, बहुत बड़ी चुनौती है, ये हमें समझना चाहिए। और पार्टी के सामने चुनौती है, पार्टी मजबूत हो। राहुल गांधी जी ने कहा दलितों की, आदिवासियों की, महिलाओं की, माइनॉरिटीज की कोई अन्याय अत्याचार हो तो कार्यकर्ता उनके यहाँ जाए, उनके सुख दुख में शामिल हो और जरूरत पड़े आंदोलन करें उनके लिए। इन बातों में सब बात आ जाती है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के धनला गांव के लाल सुरेश कुमार भायल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड रॉ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सुरेश भायल ने 210 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। स्वर्ण पदक जीतकर अपने पैतृक गांव धनला पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुखबीर सिंह जोजावर, पंचायत समिति सदस्य कुशाल सिंह कुंपावत सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। धनला ग्राम से हूँ, एक किसान परिवार का पुत्र हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई धनला में हुई है और पढ़ाई पूरी होने के बावजूद मैं व्यवसाय के चक्कर में हैदराबाद के तेलंगाना में गया। वहाँ 15 साल तक मैंने बिजनेस किया। बिजनेस के बाद में कोरोना की जो महामारी हुई, महामारी के प्रकोप के बाद में मुझे एहसास हुआ कि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। तो मैंने मेरे बिजनेस को एक साइड में करके फिटनेस इंडस्ट्रीज में गया। फिटनेस इंडस्ट्रीज में मैंने जिम ओपन किया और लोगों को अपनी स्वास्थ्य के लिए जागृति प्रदान की, लोगों को उससे जोड़ा, उनके स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बताया। कुछ दिन पहले मैं थाईलैंड में जाके, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है, वहाँ पर पावर लिफ्टिंग में 40 से और 45 किलो की जो कैटेगरी होती है, उसमें 200 और 10 किलो वजन उठा के मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लिया। जन्मभूमि पे मुझे मेरा स्वागत किया गया। मैं अंत में युवाओं को एक छोटा सा संदेश दूंगा कि जितने भी नशाखोरी है वो नशा मुक्ति पे चले जाए। अगर आप नशा मुक्ति में नहीं जाओगे तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका क्षेत्र में हेमलियावास गांव में एक विद्युत पोल हादसे को न्योता देता नजर आ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद न तो विद्युत विभाग और न ही नगर पालिका प्रशासन ने कोई कार्रवाई की। पाली से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। हेमलियावास गांव में अधर में खड़ा विद्युत पोल और लटकते तार कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से वे संबंधित विभागों को सूचना दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द पोल को ठीक करवाने की मांग की है ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। पोल के झुके होने और तारों के लटकने से गांव में भय का माहौल बना हुआ है। अब बताइए, इस पोल के बारे में आपने किसी अधिकारी या प्रशासन या लाइनमैन को बताया था? हाँ बताया था। क्या बताया फिर इन्होंने? ये कोई अभी तक कोई इसकी कार्रवाई नहीं हुई है और ये गिर भी सकता है जल्दी, 1-2 दिन में अंदर इसकी कोई कार्रवाई जल्दी करो। पूरा नीचे से पूरा जर्जर हो रखा है, इसकी कार्रवाई जल्दी करो। इसकी स्थिति पूरी झुकाव बना हुआ है, प्रशासन इसकी सुनवाई जल्द करें। जयपुर के खो नागोरियान पटाखा फैक्ट्री हादसे में जान गंवाने वाले आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के घाटगेट निवासी अब्दुल वहीद के परिवार की मदद के लिए कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एमडी चौबदार पहुंचे। जयपुर से रोहित कुमार सिंधे की यह रिपोर्ट। चौबदार ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि हादसे के बाद अब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि परिवार से मिलने नहीं पहुंचा। एमडी चौबदार ने कहा कि सरकार को राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर सभी प्रभावित परिवारों की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वे इससे पहले भी हादसे से प्रभावित 5 अन्य परिवारों की आर्थिक मदद कर चुके हैं और पीड़ितों को न्याय मिलने तक उनका सहयोग जारी रहेगा। सरकार को इस मौके के ऊपर मदद करनी चाहिए। सरकार ने तो एकदम गर्दन घुमा रखी है सरकार किसी की भी हो, मरने वाला कोई भी हो, भेदभाव धर्म नहीं होता है, वो मदद सरकार को करनी चाहिए, नहीं की सरकार हो रही है ना, तो भेदभाव हो रहा है। हाँ, खुला भेदभाव बड़ी दुर्घटना हो गई, कोई नहीं गया वहाँ पर, यहाँ कोई विधायक गया ना, घटना स्थल पे कोई नहीं पहुँचे, कोई आया नहीं। चलो विधायक तो कांग्रेस का तो नहीं था, लेकिन बीजेपी का विधायक, बीजेपी का इंसानियत के नाते आता हूँ, पहुँचना तो चाहिए उनको, लेकिन सांत्वना देने के लिए भी नहीं आए। आश्वासन ही नहीं दिया। सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या मदद करें? इतना बड़ा हादसा हुआ, लोगों की जान गई है। छोटी सी एक झगड़ा हो जाए तो पूरे पहुंच जाते थे, हो जाएंगे, ऐसे काम के लिए नहीं पहुंचे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पाली दौरे पर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान गहलोत ने अपने संबोधन में केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पाली से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। पाली में जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने संबोधन में गहलोत ने देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर सरकारों पर सवाल उठाए। उन्होंने विपक्ष को कमजोर करने और जनहित के मुद्दों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। तो पहले मतलब की जाती है, सब पब्लिक आती है, खूब ढंग से बैठ के बातचीत होती है, तो कुछ समाधान होता है। रात की चौपाल होती है, चौपाल में सजन लोग बुलाते हैं, पूरा गांव आके बैठा अधिकारी निर्देश दे और वो काम पूरे हो तो उनको अच्छा लगेगा और सरकार बीज घोटाले को लेकर आपके कटास के मंत्री कोड़े में मिला ना कि मैं अगर दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ ऐसी भी कार्रवाई करें। अरे भूषण जी पाएगा काम तो सीएम साहब करेंगे, आरोप सीएम साहब पे लगाए उन्होंने। एसी भी दवा में काम कर रही है, मंत्री कौन है उसके, एसी भी मुख्यमंत्री जी है, वो कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह से बगैर चुनाव के एनडीए की विधायक और सांसदों की संख्या बढ़ रही है, आप क्या मानते हैं सर? देखिए, तो तोड़फोड़ जो हो रही है देश के अंदर, इसीलिए हो रही है जिससे कि इनका बहुमत 3/4 हो जाए, और जो पहले बिल पास नहीं हो पाया था उसको बिल पास कैसे करवा दें, जिससे परिसीमन भी कर लें, मर्जी से जो कुछ चाहे मर्जी से कुछ कर सकते हैं। परिसीमन बड़ा खतरनाक होता है, आसाम में परिसीमन किया, वो हम देख लिए, कांग्रेस जीती हार गई में चुनाव। ये डेमोक्रेसी को समाप्त कर रहे हैं देश में,
देशवासियों समझना चाहिए बातों को, बार बार बोल रहा हूँ। अभी तो लोग उसको ले नहीं रहे गंभीरता से, पर ये बहुत ही मुद्दा पत्रकार, साहित्यकार, इंटेलेक्चुअल जेल में कितने बैठे किसी देश को मालूम है किसी को? इतने लोग जेल में बैठे हुए जो विरोध करते हैं सरकार का। इतनी FIR हो रही लोगों के खिलाफ, जैसी हो रहे लोग बात रोज खबर आती है। स्थिति बड़ी नाजुक है, ये मैं कह रहा हूँ। पाली शहर के अंबेडकर नगर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामले में आवारा कुत्तों ने एक मासूम बच्चे सहित 6 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। सभी घायलों को उपचार के लिए बांगड़ अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद नगर निगम की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे क्षेत्र में भय और खौफ का माहौल बना हुआ है। फिलहाल वार्डवासी आवारा कुत्तों को पकड़ने और समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। हाँ बताइए क्या हुआ? सर एक आवारा कुत्ता है, वो अम्बेडकर नगर में पता नहीं 10-15 दिनों काट दिया है। अभी भी मतलब पेशेंट कुछ सारे बैठे हैं, उसको हमारा कहने का मतलब उसको अगर पकड़ देते हैं मतलब पकड़ा हुआ नहीं है। क्या नाम आपका? माना बुंदारा। पाली जिले के रानी कस्बे में एक चाय विक्रेता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। चुंगी नाका क्षेत्र में कुछ अज्ञात युवकों ने चाय विक्रेता पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद व्यापार मंडल ने रोष जताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पाली जिले के सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे चुंगी नाका स्थित काठियावाड़ी चाय की दुकान पर संचालक चंद्रपाल और जयपाल देवासी के साथ अज्ञात युवकों ने विवाद के बाद मारपीट कर दी। हमले में चाय विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया। वहीं व्यापार मंडल ने पुलिस से आरोपियों की जल्द पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये जो सुनने में आया है उस हिसाब से, जैसे वो एक चाय की दुकान चला रहा है, वो आते हैं कहते हैं पहले से आते ही उन्होंने गाली गलौज से शुरू किया और बोला चाय दो, तो उनको चाय दी, फिर सिगरेट मांगी, सिगरेट दी। उसके बाद जब उस लड़के ने पैसे मांगे तो उनका कहना था कि भी हमें जानते हो तो हमसे पैसे कैसे मांग रहा है, तो उसको कॉलर पकड़कर उसकी चाय की दुकान से बाहर लाया और उसके साथ मारपीट की। तो आसपास के लोग आए, बीच बचाव किया, फिर भी उसको बहुत छोटे आई है, लाठी डंडों से उसके साथ मारपीट हुई है। उसके बाद सीधा जब यहाँ थाने में लेके आए हैं, बड़े बड़े पत्थर से भी उसके ऊपर वार किया है, थाने में लेके आए तो पुलिस महोदय के कहने पर उनको हॉस्पिटल ले गए। फिर अभी सुनने में आया कि उस लड़के को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उसके बाद भी वो दहशतगर्द लोग उसकी दुकान में जाके वहाँ और तोड़फोड़ करके आए लाठी डंडों से, और अभी भी बाजार में वो डंडे लेके घूम रहे हैं कि उनका कौन उनके लिए सपोर्ट में आ रहा है, कौन उनका सहायता कर रहा है, हम उनको भी मारेंगे। तो इस तरह से ये एक दहशत फैला रहे हैं व्यापारियों के बीच में। और हम पुलिस चौकी में भी आए हैं, तो यही हिसाब से भी हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे आदमखोरों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अन्यथा आज सुनने में आ रहा है कि वो लोग भागने की भी प्लानिंग में है। हम लोग राष्ट्रीय पशुपालक संघ के भी सदस्य हैं, अगर इस पर ठोस कार्रवाई हो जाती तो अच्छी बात है, वरना हम लोग बड़े स्तर पे इसको लेके जाएंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और व्यापारी लोग को भी जैसे संपर्क हो रहा है, कह रहे हैं कि सरेआम अगर इस तरह से व्यापारियों के साथ मारकूट हो रही है तो 12 बजे के बाद कुछ एक्शन नहीं होता है तो हम लोग पूरा बाजार भी बंद करेंगे। जोधपुर में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा जोधपुर ग्रामीण दक्षिण की ओर से पावटा स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके राष्ट्रहित में दिए गए योगदान को याद किया। जोधपुर से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जोधपुर ग्रामीण दक्षिण के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने एक देश एक संविधान एक निशान के संकल्प को लेकर आंदोलन किया था। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
तथा सभी ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आज पूरे देश में परम श्रद्धेय आदरणीय हमारे मुखिया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि 23 जून 1953 को शहीद हुए थे, उसको लेकर पूरे देश भर में आज बलिदान दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। इन्होंने देश के लिए एक देश, एक संविधान, एक निशान, इस विषय को लेकर जो कश्मीर में आंदोलन किया था और वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने कहा जो कश्मीर हमारा है वो कश्मीर हमारा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नारा दिया था उस नारा हम सफल हुआ और कश्मीर भी हमारा है। इसके साथ साथ 70 सालों से पश्चिम बंगाल, जो आपने देखा होगा अभी महीने भर पूर्व रिजल्ट आया, पूरा प्रदेश में 70 सालों से भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व रखा और भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो मैं यही कहता हूँ कि परम श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का जो सपना था वो सपना सफल हुआ। आज भाजपा जोधपुर ग्रामीण दक्षिण जिला पूरा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाने हेतु यहाँ पुष्पांजलि कार्यक्रम में पधारे। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। अलवर में अवैध ब्लास्टिंग का कहर, 10 किलो के पत्थर गिरे मकानों पर, ग्रामीणों में दहशत, प्रशासन से कार्रवाई की मांग। 43 करोड़ की नहर परियोजना पर उठे भ्रष्टाचार के आरोप, किसानों ने खोला मोर्चा, नई सीसी लाइनिंग में दरारें, जांच और कार्रवाई की मांग। गहलोत का बड़ा बयान, अब किसी पद की मांग नहीं करूंगा, राजस्थान की राजनीति में फिर तेज हुई चर्चाएं। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए टी टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।